वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मतलब मेडिकली के लिए जितने फॉर्म लगते हैं या मेडिकली फिट के लिए जितने सारे नॉलेजेबल थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू बनते हैं उस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं होएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, माइनिंग का इंट्रोडक्शन फिजिकली ये होना चाहिए कि मेडिकली फिट होना बहुत आवश्यक है माइनिंग में काम करने के लिए। ये ऑक्यूपेशन ऑफ हेल्थ सर्वे के मुताबिक है। तो जैसे हीट, नॉइज, डस्ट, ये सभी आपका हेल्थ इंजरी के तहत मतलब आता है। अगर 60 साल से ऊपर हैं तो आपको प्रत्येक साल आपको मेडिकली फिट का मतलब सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये किसके तहत लिया गया है? तो डीजीएमएस गाइडलाइन के द्वारा माइंस रूल 1955 के तहत लिया गया है। आगे आपका क्या मिलता है? लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क क्या हो जाता है कि जैसे कि द माइंस रूल अगर आप पढ़ते हैं तो रूल 29B के तहत पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर एम्प्लॉय इन माइन आपका यह कहलाता है। मतलब पीएमई जितने माइंस में काम कर रहे हैं वर्कर हैं उन सभी को हर 5 वर्ष पर एक बार पीएमई कराना आवश्यक है। अगर 45 से नीचे है तो 45 से ऊपर है तो 3 साल, अगर 60 से ऊपर है तो 1 ईयर लगेगा। अगला एक डीजीएमएस सर्कुलर मेडिकल ऑफ 1 ऑफ 1986 पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर एबव 60 ईयर ऑफ एज, उनके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा जो 60 साल से ऊपर है। अगला है कि द माइंस एक्ट 1952 सेक्शन 23 में क्या दिया है? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, सभी का सुरक्षा और हेल्थ पर के बारे में सेक्शन 23 में दिया गया है सभी माइंस में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए। अगला है सीमा 2017 रेगुलेशन नंबर 123 फिटनेस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड माइन, अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं सभी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 176 हेल्थ एंड सेफ्टी इन माइंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें क्या है? डीजीएमएस गाइडलाइन हमने जैसे बताया कि 60 साल के ऊपर वाले को चाहिए मेडिकल पीएमई। यह अप्रूव कौन करता है? तो डीजीएमएस। तो 60 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को लिए कितना चाहिए? तो 1 ईयर, एक साल में एक बार उन्हें मेडिकली कराना ज़रूरी है। स्कोप ऑफ अगला है एग्जामिनेशन इंक्लूडेड जनरल फिजिशियन, जिसमें जनरल फिजिशियन रहेगा जिसमें आपका क्या क्या चेक करेगा? चेस्ट का एक्सरे, ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, ये सभी चीज़ें का जांच होगा। इफ फाउंड अनफिट, अगर आप बाई चांस अनफिट पाए जाते हैं तो आपको ड्यूटी में किसी भी प्रकार का ऑपरेशनल नहीं रखा जाएगा। तो पर्पज़ ऑफ पीएमई क्या होता है? यह इंश्योर करता है कि आपका एज के मुताबिक फिजिकली और हेल्दी और मेंटली स्वस्थ है या नहीं। मेंटली भी देखना जरूरी है। टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यू टू रिड्यूस रिफ्लेक्सेस और पुअर विजन, कि उनको सही चीज़ें दिख रही हैं नहीं। टू मेंटेन सेफ वर्किंग इफिशिएंसी इन माइंड, सही कंडीशन में माइंड में कम वर्किंग हो रही है नहीं। अगला टू आइडेंटिफाई अर्ली साइन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज लाइक पिडोमिनोक्रोसिस, सिलिकोसिस और हियरिंग लॉस, ये सभी आपके मतलब माइनिंग डिसीज है। प्रोसीजर क्या है? द माइन मैनेजर प्रिपेयर्ड एम्प्लॉय एज 60 एंड अबव, माइन मैनेजर प्रिपेयर तैयार करता है जो 60 के ऊपर है। एम्प्लॉय आर एग्जामिन बाई कंपनीज, मतलब जिस माइन में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ के आपको मेडिकली करवाएगा। डीजीएमएस अप्रूव्ड डॉक्टर होगा। मेडिकल लीव्स आर रिकॉर्डेड, मतलब किस फॉर्म में रखा जाए तो फॉर्म M में, लेकिन सर्टिफिकेट फॉर्म O में दिया जाएगा। कॉपीज ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट केप्ट इन माइन ऑफिस में रखा जाएगा। 3 कॉपी बनेगी, एक कॉपी एम्प्लॉय रखेगा, एक कॉपी मैनेजर, एक कॉपी माइन ऑफिस में मतलब डॉक्टर रखेगा। माइन ऑफिस यानी मैनेजर ही तो रखेगा, एक हो जाएगा। अगला है कि अनफिट वर्कर में भी शिफ्टेड टू नॉन हजार्ड डेज और सुपरवाइजरी ड्यूटीज़, जो भी अनफिट वर्कर पाए जाते हैं उनको 9,000 और सुपरवाइजरी ड्यूटीज़ में उन्हें भेज दिया जाएगा। अगला रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या दिया है?
Manager ensure compliance and scheduling of examination. Medical officer conduct examination and certifies fitness. Agent owner maintenance record and ensure no unfit person work underground. DGMS supervises and audits medical fitness record during inspection. रिकॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में हम अब जानते हैं। मेंटेन रजिस्टर एम्प्लॉय एंड अबव 60 ईयर उनका रखा जाएगा 10 सालों तक कम से कम। रिकॉर्ड डेट एग्जामिनेशन मेडिकल ऑफिसर नेम एंड रिजल्ट रखा जाएगा। कीप सर्टिफिकेट फॉर डिवीजन वेरिफिकेशन रखा जाएगा। डिस्प्ले कंप्लायंस स्टेटस ड्यूरिंग सेफ्टी ऑडिट्स रखा जाएगा। एक केस के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा है 1.8 केस एग्जाम्पल की मतलब 2022 में डीजीएमएस इंस्पेक्शन के समय 3 वर्कर जो 60 साल से ऊपर थे वो विदाउट एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन डीजीएमएस में काम मैनेजमेंट के द्वारा कार्य कर रहे थे, जिसके कारण उनको सस्पेंड टेम्परेली कर दिया गया और फिटनेस चेक के लिए भेज दिया गया। स्ट्रिक्टली कंप्लायंस किसके तहत? रूल 29 बी ऑफ द माइंस रूल 955 के तहत। आगे दिया है कंडक्शंस ऑफ नॉन कंप्लायंस मतलब किसी प्रकार से डीजीएमएस नोटिस में अगर प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 52 के तहत पाया गया उसके बारे में दिया है। सस्पेंशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट किसी प्रकार की नेग्लेंसी होती है तो उसके से मैनेजर को सस्पेंशन दिया जा सकता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ऑफ हेल्थ ब्रेकडाउन इसके कारण आपका रिस्क में इंक्रीजेज हो सकती है और हेल्थ ब्रेकडाउन हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज चालू है, जिसको भी देना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिएगा जितने डीजीएमएस संबंधित माइनिंग मेड फॉर ब्लास्ट तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। करियर इन माइनिंग।